पाक फौज के MI-17 हेलीकॉप्टर को चिलास के करीब हादसा। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे में पायलट्स और अमले के अरकान समेत 5 एहलकार शहीद हुए। हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर रूटीन की तरबियती परवाज पर था। हेलीकॉप्टर को हादसा सुबह 10 बजे के करीब हुदूर गानों के पास पेश आया। कुछ ममालिक ने दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। दुनिया अब उनके बयानिए पर यकीन नहीं करती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। कहा, हमारे पास जाफर एक्सप्रेस पर हमले में गैर मुल्क के हाथ मुलविस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत थे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमलों में बैरूनी हाथ मुलविस होने के सबूत भी मौजूद। घनाउने जराम के जिम्मेदारान और उनके सहूलतकारों को जवाबदेह होना पड़ेगा। पाकिस्तान शदीद बारिशों, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाउड बर्स्ट और तबाहकुन सैलाब की लपेट में है। सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर, खड़ी फसलों और मवेशियों को शदीद नुकसान पहुंचा। बहादुर और साबित कदर अवाम इमदाद और बहाली के कामों में मसरूफ है। हम सैलाब की तबाहकारियों से बचाव के लिए नई उम्मीद का रास्ता तराश रहे हैं। आलमी बरादरी खुसूसन चीन की तरफ से इज़हार यकजहती और ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान तमाम आलमी और दो तरफा ताल्लुकात का एहतराम करता है। मुआहदों के मुताबिक पानी तक बिला रुकावट रसाई SCO के मकासद को मजीद मुस्तहकम करेगी। इसराइल की ईरान के खिलाफ जारियत बिला जवाब थी। गजा में जारी जुल्म और भूख हमारी इज्तिमाई ज़मीर पर ना खत्म होने वाला जख्म है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के मंजूर करदा 2 रियासती हल की हिमायत करता है। जनूबी एशिया में अमन के लिए जामे मुकालमे की जरूरत है। अफगानिस्तान में कयामत खेज ज़लज़ला, बच्चों समेत 800 से ज्यादा अफराद जाँ भाग, 2000 से ज्यादा अमवात में इजाफे का खदशा। सूबा कनन और नगहरार में मुतादिद इमारतें ज़मींबोस, देहात सफ़े हस्ती सिमट गए। सबसे ज्यादा जानी नुकसान नूरगुल, सवाकई, वाटापुर, मनुगी और चप्पादरा अजला में हुआ। ज़लज़ले की शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड। मरकज़ जलालाबाद के करीब और गहराई 8 किलोमीटर थी। तालिबान हुकाम की आलमी तंजीमों से मदद की अपील। कहा, लैंड स्लाइडिंग से जमीनी रास्ते बंद हो गए। हेलीकॉप्टरों की जरूरत है, आलमी इदारे मदद करें। वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान में सैलाब से अमवात पर इज़हार अफसोस। मुश्किल की इस घड़ी में अफगानिस्तान को हर मुमकिन इमदाद की पेशकश। कहा, गम की इस घड़ी में अफगान बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। भारत ने दरिया सतलुज पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह कर दिया। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमिश्नर ने वजारत आबी वसाइल को सतलुज में सैलाब के बारे में आगाह किया। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक दरिया सतलुज में हर यके जेरी और फिरोजपुरा जेरी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुताल्लिका इदारों और सूबाई हुकूमतों को अलर्ट जारी कर दिया। PDMA का दरिया सतलुज, रावी, चिनाब और मलिका नदी नालों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। आइंदा 72 घंटों में लाहौर, गुजरांवाला और गुजरात में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। लाहौर, साहिवाल, गुजरांवाला, सरगोदा, फैसलाबाद, भावलपुर, मुल्तान और डेरा गाजी खान के कमिश्नर्स को अलर्ट जारी। DG PDMA इरफान अली काठिया कहते हैं, प्रीमो हेडवर्क्स पर आज 9 लाख क्यूसेक करेला पहुंचने का इम्कान। सजनाई के मुकाम पर खतरा बढ़ा तो हमें शगाफ डालना पड़ेगा। हेड मोहम्मद वाला पर 8 लाख क्यूसेक पानी का रेला पहुंचेगा। जरूरत पड़ने पर हेड मोहम्मद वाला भी शगाफ डालना पड़ सकता है। हंगामी सूरत से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल। दरिया सतलुज की बफरी लहरों ने कसूर में तबाही मचा दी। गंडा सिंह वाला बस्ती सरदार जमालुद्दीन डोगर से हिफाजती बंद टूट गया। पानी का रैला फसलों में दाखिल। मुतअद्दिद देहात से रियाब, खुजियां वाला गांव का जमीनी रास्ता मुनक़ता, कई फीट पानी खड़ा हो गया। इलाका मकीन पुरानी लकड़ी की कश्ती में खतरनाक तरीके से आमदोरफ्त करने लगे। कीकर पोस्ट के करीब हेड गंडा सिंह वाला की पानी की सतह और बहाव बताने वाले गैस टूट गए। नकल मकानी करने वाले सैलाब मुतासिरीन बच्चों के साथ खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। 1,30,000 क्यूसेक पानी का रैला आज पाकपतन की हदूद में दाखिल होगा। बाबा फरीद पुल पर पानी की सतह 2,50,000 तक पहुंचने का इम्कान। दरियाए रावी और चिनाब के सैलाबी रैले कबील वाला के नवाही बस्तियों में दाखिल। बारिश ने सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। लोगों को नकल मकानी करने में शदीद मुश्किलात। साहिवाल में दरियाए रावी की बेरहम मौजों से हजारों अफराद मुतासिर। रेस्क्यू एहलकारों ने रायविंड मांगा मंडी से 16 अफराद को सैलाबी पानी से बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। सैलाब से कमालिया और पीर महल के 63 देहात मुतासिर अफराद की तादाद 80,679 तक पहुंच गई। 76,719 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। दरिया चिनाब में मुल्तान के करीब पानी की सतह बुलंद। 138 से ज्यादा मोजाजात के ज़ेरे आब आने का शदीद खदशा। रेड अलर्ट जारी। अवाम अपनी मदद आप के तहत अपना कीमती सामान और जानवर लेकर प्राइवेट कश्तियों के जरिए नकल मकानी करने पर मजबूर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज जंग पहुंच गई। सैलाब ज़दा इलाकों और फील्ड अस्पताल को दौरा। मरीम नवाज ने अद्वियात सैलाब मुतासिरीन को इलाज मुआलजे की फराहमी के हवाले से दरियाफ्त किया। जंग शहर से मुलिका हिफाजी बंद का तफसीली दौरा किया। वज़ीर आला की आमद पर अवाम का जम्मे खफीर। मरीम नवाज का नन्ही बच्ची से इज़हार शफकत।
मोहम्मद खातून ने वज़ीर आला का हाथ थाम कर दुआएं दी। सिंध में सुपर फ्लड से निपटने की तैयारियां। वज़ीर आला मुराद अली शाह का न्यूज सेक्रेटरीट में कायम फ्लड कंट्रोल रूम का मुआयना। चीफ सेक्रेटरी समेत तमाम इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा, दरियाई सिंध में 8 से 10 लाख क्यूसेक पानी का रैला आएगा। 9 लाख क्यूसेक से ऊपर सुपर फ्लड होता है। हमने सुपर फ्लड समझकर कोशिश करनी है। सबसे पहले इंसानी जानों को बचाना है। बैराजों और बंदों को महफूज रखना होगा। लोगों का इनखला शुरू कर दिया। पाक फौज और आर्मी से मदद लेंगे। त्रीमू के मकाम पर इस वक्त 5,50,000 क्यूसेक का शदीद सैलाब। त्रीमू से गुड्डू तक पानी पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 3,18,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर 2,85,000 क्यूसेक। कोठड़ी बैराज पर 2,73,000 क्यूसेक। त्रीमू पर पानी की सतह में इजाफा। बहाव 5,50,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। फोकल पर्सन फ्लड इमरजेंसी सेल जुबैर चन्ना के मुताबिक सिंध में बैराजों और दरियाई बंदों पर कोई कमजोर मकाम मौजूद नहीं। तमाम मकामात पर जरूरी मशीनरी और साजो सामान भी फराहम कर दिया। सिंध हुकूमत ने सयाहों को सूबे के सियाती मकामात पर जाने से रोक दिया। सखर, लाड़काना और शिकारपुर के लिए इमदादी सामान रवाना। नौशेरो फिरोज, खूटकी और कश्मीर के लिए इमदादी सामान जल्द रवाना किया जाएगा। इमदादी सामान में मच्छरदानियां, मैट्रेस, हाइजीन और फर्स्ट एड किट्स, पानी के कूलर्स, पोर्टेबल टॉयलेट, तरपाल, खैमे और दीगर जरूरी सामान शामिल। तर्जमान सिंध हुकूमत सिखदेव हमनाई के मुताबिक सैलाब के पेश नजर पुलिस और रेंजर्स को हाई अलर्ट कर दिया। सैलाबी नकल मकानी के दौरान अमन अमान बरकरार रखने के लिए इजाफी हिफाजती इकदाम किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से जाँ भाग 411 अफराद में से 352 के लवाहिकीन को मुआवजों की अदायगी। 132 में से 60 जख्मियों को भी अदायगी कर दी गई। वज़ीर आला अल-यमन गंडापुर को इजलास में ब्रीफिंग। वज़ीर आला की डिप्टी कमिश्नर को आबी गुजरगाहों और नालों के अतराफ तजावजात हटाने के लिए इकदाम की हिदायत। कहा, तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए PC1 दफ्तरों में बैठकर नहीं, फील्ड में जाकर बनाए जाए। जो जायदाद फितरत के नाम पर है उस पर कब्जा किए हुए हैं। सियासतदानों को कम अज कम एक मसले पर मुतहद होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा, किसी को शर्म नहीं आती, जिस चीज पर उसका हक नहीं बनता उस पर वो कब्जा कर ले। ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट की सड़क पर ZBKB के काम को 8 में से 10 नंबर करार देते हुए कहा कि कल उन्होंने बजरी डाल के मिट्टी वगैरह डालने की कोशिश की। मेकअप, पोचा वगैरह लगाया। PTI के आखिरी दौर में फरवरी में DC ने चीफ सेक्रेटरी को एक खत लिखा था। इस खत में ये सारी चार्जशीट है। गैर म्यारी काम का खमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। सियालकोट की तमाम सड़कें बारिशों से तबाह हो गई। SCO इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईरानी सदर से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मुलाकात में मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं का दोतरफा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म का सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। मुज़ाकरात और सिफारतकारी के तनाव में कमी और इस्तेहकाम की जानिब वाहिद कामिल अमल रास्ता करार दिया। सदर पज़ेशकियान ने ईरान के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत को सराहा। पाकिस्तान में सैलाब से गिनती जानों के नुकसान और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। कहा, मुश्किल की इस घड़ी में ईरानी हुकूमत और अवाम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, मलेशिया के सदर अनवर इब्राहिम, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से गैर रस्मी मुलाकातें की। वज़ीर आज़म की बेलारूस, अज़रबैजान और ताजिक सदर से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान और मालदीव के सदूर से भी मिले। चीनी सदर शी जिनपिंग की SCO तरक्याती बैंक के कयाम की तजवीज़। मेंबर ममालिक को 10 अरब युआन कर्ज देने का ऐलान। SCO सरबराह इजलास से खिताब में चीनी सदर ने कहा, हमें मुश्तरका खुशहाली मुस्तकबिल के लिए तिजारती और मवासलाती रवाबित बढ़ाना होंगे। चीन SCO रुकन ममालिक के साथ मिलकर इलाकाई सिक्योरिटी फोरम को नई बुलंदियों तक ले जाएगा। SCO बाहमी एतमाद और मफाद के उसूलों के तहत आगे बढ़ रही है, जो वक्त गुजरने के साथ तनावर दख्त बन चुकी। SCO मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की बहुत गुंजाइश है। रुकन ममालिक को तिजारत और मईशत के शोबों में दस्तयाब मौक़ों से इस्तेफादा करना होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बीजिंग में चेयरमैन होक्टिंगा सिक्योरिटी से मुलाकात। दोनों ममालिक का मालियाती शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान की हालिया माशी कारकर्दगी मुस्बत रही। हुकूमत इस्लाहाती अमल जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। आर्मी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद में इजाफा हुआ। मूडी ने पाकिस्तान की रेटिंग बढ़ा दी। पाकिस्तान मालियाती ज़राई को मतनू बनाने के लिए इक़दाम कर रहा है। आलमी और चीनी इदारा जाती सरमायाकारों के साथ ताल्लुकात मजीद फरोग पाएंगे।
आफिया सिद्दीकी केस में जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास का नया बनने वाला बेंच भी टूट गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। केस जस्टिस सरदार एजाज इसाक की अदालत से ट्रांसफर किया गया। बेंच ने अदालती हुक्मदूली पर वज़ीर आज़म और काबीना अरकान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए थे। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा, मेरा फैसला है, मास्टर ऑफ रोस्टर चीफ जस्टिस हैं, दूसरी राय यह है वो नहीं है। अब 2 आरा की वजह से ये मामला लार्जर बेंच को भेज रहा हूँ। मास्टर ऑफ रोस्टर कौन है ये लार्जर बेंच तय करेगा। रियासत के खिलाफ असला उठाने वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासत से बालातर होकर सैलाब ज़दगान की मदद करना होगी। NFC वार्ड पर मीटिंग सैलाब की वजह से तात्तुल का शिकार हो। बेटों की गिरफ्तारी बानी PTI पर प्रेशर डालने के लिए है। बानी ने कहा, मुझे कैद करके कमजोर नहीं किया जा सकता। अलीमा खान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क के लिए हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। जनाहुस हमला केस में अलीमा खान के बेटे की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी। ATC लाहौर की प्रोसिक्यूशन को कर रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। रावी, सुतलेज और चिनाब में बेवक्त सैलाब है। भारत की तरफ से पानी छोड़ने से गैर मामूली सूरत-ए-हाल पैदा हुई। साहिवाल, मुल्तान, झंग समेत दीगर इलाके हाई अलर्ट पर हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अब तक 8,57,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। बर वक्त इंतजामात की वजह से ज्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज खुद फील्ड में मौजूद हैं। सैलाब पर सियासत या गंदे प्रोपेगेंडे का जवाब नहीं देना चाहती। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से राब्ता, कहा सैलाब मुतासिरीन के लिए 1 करोड़ रुपए मालियत का इमदादी सामान रवाना कर रहा हूँ। मुतासिरीन की मोहम्मद बहाली तक आपके साथ खड़ा रहूंगा। पंजाब हुकूमत का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान जाँ भाग असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी फुरकान अहमद को आला सिविल अवार्ड देने का फैसला। बुरसा को 1 करोड़ रुपए की ग्रांट भी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। कहा मुश्किल तरीन हालात में अवाम की मदद करते हुए अपनी जान का नजराना पेश करने वाले हकीकी हीरो हैं। फुरकान अहमद की फर्ज शनासी याद रखी जाएगी। कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी की अलामत अजीम हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की 4थी बरसी मकबूजा वादी में वबाए हुर्रियत के नारे हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है की गूंज आज भी बरकरार। 2 दहाइयों से ज्यादा अरसा भारतीय जिंदानों में गुजारने के बावजूद सैयद अली गिलानी ने आखिरी सांसों तक गुलामी कबूल नहीं की। शेर कश्मीर का जस्से खाकी पाकिस्तानी परचम में लपेट कर लहद में उतारा गया। सदर और वजीर आजम का बाबाए हुर्रियत को जबरदस्त खराज अकीदत पेश। सदर जरदारी ने कहा अली गिलानी का लहू तहरीक आज़ादी को हमेशा जिंदा रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अली गिलानी की पाकिस्तान से लाजवाल मोहब्बत पाकिस्तान के लिए बाइस फख्र और कश्मीरियों से हमारी रूहानी और दिली ताल्लुक की अलामत। लोक विरसा इस्लामाबाद अली गिलानी की याद में कॉर्नर कायम। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवाल हक का दौरा, कहा भारत ने कोई और एडवेंचर करने की कोशिश की तो दोबारा अंदर घुसकर उसे मारेंगे। मुजफ्फराबाद में रैली सियासी और मजहबी जमातों समाजी तंजीमों और शहरियों की भरपूर शिरकत। शुरा ने सैयद अली गिलानी की जदोजहद आज़ादी को खराज अकीदत पेश किया। कश्मीर की आज़ादी तक जदोजहद जारी रखने का आज़म।